भाषा मनुष्य की अप्रतिम उपलब्धि है। वह भावों और विचारों की संवाहिका ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक संपदा की संरक्षिका भी है। हिंदी की सशक्तता एवं सामर्थ्य का उत्सव मनाने आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेहरचंद महाजन डीएवी महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हिंदी उत्सव में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम प्रिंसिपल मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे इस अवसर पर अपने विचार हमसे साझा करें। आज का कार्यक्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। बचपन से ही साहित्य में रुचि रखने वाले भारतेंदु ने अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में प्राचीनता की भूमि पर खड़े होकर उन्होंने नवीनता का स्वागत किया। वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि केवल 35 वर्ष के जीवन में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया और हिंदी भाषा के पोषक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसी सरल और सहज हिंदी का प्रचार प्रसार किया जो जन जन तक पहुंच सके और सबकी समझ में आ सके। हिंदी साहित्य में और ख़ास तौर से नाटक के क्षेत्र में उनका ऐतिहासिक योगदान रहा है। आज के दिन उनको सही अर्थों में अगर श्रद्धांजलि दी जाए तो वो श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके भाषा के विकास और उत्थान को किए गए योगदान को याद रखें और आज के दिन हम ये प्रण लें कि हम भी राष्ट्रभाषा का उत्थान करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। मेरी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में प्रकाशित हुई थी पोएम, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जीना उन्हीं का है। जीना उन्हीं का है जो औरों को खुशी देते हैं। जीना उन्हीं का है जो औरों को खुशी देते हैं, उदास चेहरों को जो अपनी हंसी देते हैं। जिंदगी गुजर रही है मील के पत्थर की तरह, किसी बचपन के ख्वाब की हकीकत की तरह। इंसान यहाँ कुछ देर के मेहमान होते हैं, मुसाफिर हर रोज़ एक नए सफ़र पे रवां होते हैं। कुछ दिल के आईने में जन्नत लिए फिरते हैं तो कुछ हाथ में पत्थर लिए फिरते हैं। छोटी सी ज़िंदगी में बरसों की अदावत क्यों है? किसी की चाहत और किसी और से नफ़रत क्यों है? आओ इन बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं। आओ इन बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं। जो बात दिल में है वो आज बोल देते हैं। आखिर कहाँ तक ये गुस्सा ये नाराज़गी पालें? जो रूठे हैं उन्हें हंसकर फिर गले लगा लें। क्योंकि जीना उन्हीं का जीना है जो औरों को खुशी देते हैं, उदास चेहरों को जो अपनी हंसी देते हैं। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वादिनी वरदे, वीणा
सजन मना ही जो रूठे सो बार रही मन फिर पोइए टूटे मुख का हार रही माँ टूटे मुख का हार। मेरी प्रस्तुतिकरण से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं या जो साहित्य हमको पढ़ाया जाता है वो कंपटीशन के वक्त जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो जूनियर ट्रांसलेटर हो, सीनियर ट्रांसलेटर हो, हिंदी ऑफिसर ग्रेड का हो या असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा लेवल के परीक्षा में जब बैठते हैं, तो उसमें साहित्य से कम और ग्रामर और जो संविधान में हमारे प्रावधान है राजभाषा नियम अधिनियम के बारे में, उसके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में हम लोगों को कोर्स में या पाठ्यक्रम में जानकारी नहीं दी जाती है। संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। राजभाषा मतलब हो गया राजकाज की भाषा। हमें अपना काम किस भाषा में करना है वो केंद्र सरकार के कार्यालयों में उसको हम राजभाषा कहेंगे। और हिंदी ही राजभाषा क्यों होगी? कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं कि हिंदी क्यों, कोई दूसरी भाषा को राजभाषा क्यों नहीं कहें। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि हिंदी सभी भागों में बोली तथा समझी जाने वाली आम जनता की भाषा है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अपने प्रदेश तक सीमित रहता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा अंतर है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है जिसमें हमें काम करना है, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज हम उसको कह सकते हैं। और राष्ट्रभाषा की जनता की भाषा क्या है, जो जनता बोलती है वो राष्ट्र की भाषा हो गई। राजभाषा के लिए एक शब्दावली का गठन किया गया और उस शब्दावली के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और राजभाषा में। राजभाषा की शब्दावली सीमित है जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है। तो हम संविधान में देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में चर्चा किया गया है। ये एक्ट है अधिनियम। 343 1 व 2 में ये कहा गया कि भारत की राजभाषा देवनागरी हिंदी तथा अंक भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। मतलब कि हम हिंदी की लिपि देवनागरी रखेंगे और 1 2 3 4 जो लिखते हैं वो अंक वो हम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लिखेंगे। हिंदी के स्वरूप को नहीं मान्यता मिला। जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी सुना, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान साहित्यकार थे और उन्होंने साहित्य की लगभग सभी शाखाओं में अपने योगदान से उन्हें अभिवृद्ध किया। और एक क्षेत्र ऐसा था साहित्य का जिसमें उनका योगदान सर्वाधिक था और वह क्षेत्र था हिंदी में नाटकों का। तो नाटक के क्षेत्र में जिस तरह भारतेंदु का योगदान रहा है, लगभग उसी तरह का योगदान चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदीरत्ता का रहा है। अभी हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदीरत्ता, चंडीगढ़ में इनका जाना पहचाना नाम है और भारतेंदु की ही भांति ये एक वरिष्ठ रंगकर्मी व साहित्यकार हैं। उन्हीं की भांति इन्होंने भी कई नाटकों का निर्देशन व मंचन किया है। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रोफेसर वीरेंद्र मेहंदीरत्ता कई साहित्य गोष्ठियों, स्वतंत्र लेखन व समीक्षा के क्षेत्र में आज भी सक्रिय हैं। निस्संदेह हिंदी साहित्य में उनका अप्रतिम योगदान कहीं भारतेंदु का ही स्मरण कराता है। आज हम भारतेंदु के एक प्रहसन, एक व्यंग्य मिश्रित नाटक के रूप में जो प्रस्तुति हम यहाँ पर करने जा रहे हैं उसके माध्यम से इस साहित्य यात्रा के इन दो महान अप्रतिम पथिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी चौपट राजा।
सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और विशेष तौर पे इसलिए भी कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से ये मेरा भी पहला कार्यक्रम है जहां हम ऐसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि वेबिनार तो हो रहे हैं लगातार। जब राजीव जी आए तो मैंने कहा कि आप इस बार किसी कॉलेज में कर लें, और कॉलेज में MCM इसलिए नहीं कि आपके यहाँ आए हैं तो आपने कोई हमें शॉल तो दे ही दिया एक, तो 2 तो देंगे नहीं। तो MCM वाकई में अच्छा कॉलेज है, और आप लोग आयोजन में हमेशा अच्छे रहते हैं, यहाँ के विद्यार्थी भी अच्छे हैं, और आप जानते हैं कि आप टॉप कॉलेजेस में हैं। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया, और फिर निशा जी का जो अपना अनुराग है कविताओं से, आप सब बच्चे जानते ही हैं, और फैकल्टी भी जानती है, तो वो एक उसकी वजह से एक हमेशा मैंने देखा है कि कार्यक्रम यहाँ पर अच्छे रहते हैं। और जो इन्होंने संकल्पना की भारतेंदु से मेहंदी रत्ता जी को जोड़ा, मेहंदी रत्ता जी भी उन्होंने हमें पढ़ाया है। काफका की मुझे 2 पंक्तियाँ बहुत पसंद हैं। एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो भी बहुत कम आयु थी उनकी। एक तो ये विद्यार्थियों के लिए है सिर्फ बात, क्योंकि आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं कुछ आपको बता पाऊँगा। तो एक तो वो उनकी जो मुझे पसंदीदा लाइन है वो ये है कि वो कहते हैं ईश्वर हमें अखरोट देता है पर फोड़ के नहीं देता, है ना। तो आप यहाँ आ गए हैं MCM जैसे कॉलेज में, अब वो अखरोट फोड़ना आपने खुद है, और वो फोड़ेंगे आप अपनी एफर्ट से, अपनी रुचि से, और उसमें आपको गाइड कोई कर सकता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि पुस्तक जो होती है ना, वो एक कुल्हाड़ी की तरह होती है, जो हमारे अंदर जो समुद्र जमा हुआ है उसको वो काटती है, और ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अगर आप इस मौके का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर रहीमदास के कई दोहे हैं, वो पढ़िएगा, उसमें वो आपको बताएंगे कि फिर जब मौका निकल जाता है तो क्या होता है। धन्यवाद। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और जहां तक मैम जैसे मैं बताना चाहता हूं, मेरी LKG से 12th तक DAV स्कूल जींद में एजुकेशन रही है। तो जहां भी मैं पोस्टेड रहा हूं एज SDM ADC, तो वहाँ जब भी मुझे DAV इंस्टीट्यूशन से जो ऑफर आया है तो मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वहाँ पक्का जाता हूँ। अभी सरकार द्वारा मुझे परिवहन विभाग में जिम्मेवारी दी गई, और मैं सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप, जहाँ तक राजीव रंजन जी का एक अच्छे व्यक्तित्व व एक अच्छे अधिकारी के रूप में मुझे सहयोग मिल रहा है, उसी के अनुरूप में हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में और अन्य जो हमारे चालक बनेंगे, उनके लिए पहले हमारे परिवहन विभाग की ओनली जो बुक मैनुअल थी ट्रांसपोर्ट रूल्स के बारे में, वो सिर्फ इंग्लिश माध्यम में थी, जिसका राजीव रंजन जी ने मेरे आने के बाद हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर शत्रुजीत कपूर सिंह जी IPS, उनके नेतृत्व में हमने 2 रोड मैनुअल्स का अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने उसको अपलोड किया है, ताकि जो न्यू जनरेशन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी तो वो उन दोनों विषयों को, मतलब दोनों भाषाओं में इसको रीड कर सके, वह उसको पेपर को पास करके अपना लाइसेंस बना सके। और अभी सरकार ने निर्णय भी लिया है कि जो हमारी बीइंग SDM या जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग है, उनको भी हम हिंदी में कन्वर्ट करने के आदेश जारी हो चुके हैं, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदी को विशेष रूप से दर्जा और उसको कार्यान्वित रूप में लागू किया जाए। आज का ये दिन हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण के पुरोधा भारतेंदु हरीशचंद्र के साहित्यिक योगदान को समर्पित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रतियोगिताएं हैं जो इस दिवस पर आयोजित की गई थी, और उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें हमें आज पुरस्कृत करना है।